बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को फैक्टिकल का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, बरसगीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो महज उन सुनारों की जो असल सोने की पहचान कर सकें। ऐसा ही एक टैलेंट बरसगीर में द ग्रेट गामा भी था, जो शख्स इस कदर ताकतवर था कि दुनिया के तमाम ताकतवर तरीन लोग इससे खौफ खाते थे। आज हम इसी गुमनाम हीरो की ज़िंदगी पर रोशनी डालने की जसारत करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। गामा पहलवान ज़िला अमृतसर के एक गाँव में पैदा हुआ। गामा पहलवान की पैदाइश उस ख़ानदान में हुई जिसके लिए कहा जाता था कि उस ख़ानदान से सबसे बेहतरीन रेसलर निकलते हैं। गामा पहलवान के वालिद का नाम मोहम्मद अज़ीज़ बख्श था और गामा पहलवान जो ही 6 साल के हुए तब ही उनके वालिद गिरामी इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। तब इस मासूम बच्चे की परवरिश इस बच्चे के नाना नून पहलवान ने शुरू की। नाना की वफ़ात पर गामा पहलवान की परवरिश का ज़िम्मा गामा पहलवान के अंकल आइडा ने उठाई, जो कि खुद भी एक बेहतरीन पहलवान थे। 10 साल की उम्र तक इस बच्चे को कोई नहीं जानता था, लेकिन आखिर गामा पहलवान ने 1888 में पहलवानी के खेल में पहली बार अपनी पहचान बनाई। जोधपुर के मुकाम पर ताकतवर लोगों का मुकाबला हुआ, जिसमें तकरीबन 400 पहलवान शरीक थे, जो कि उम्र के हर हिस्से से ताल्लुक़ रखते थे। सब पहलवान एलिमिनेट होते गए, हत्ता कि आखिर 15 पहलवान ही इस मुकाबले में बचे और इन 15 पहलवानों में तमाम बड़ी उम्र के तजर्बाकार और बेहतरीन पहलवानों के साथ गामा पहलवान भी था। चनाचे जोधपुर के महाराजा ने गामा पहलवान की कम उम्री को देखते हुए ताकत के इस मुकाबले का विनर गामा पहलवान को ठहराया। फिर ट्रेनिंग के लिए गामा पहलवान को दातिया का महाराजा अपने साथ ले गया। गामा की सख्त ट्रेनिंग शुरू हो गई और इस ट्रेनिंग में गामा पहलवान को 40 लोगों के साथ रस्साकशी करनी होती थी। 5000 उठक बैठक भी करनी होती थी और 3000 डंड भी निकालने होते थे। और बाज़ औक़ात ट्रेनिंग का ये दौर 30 से 45 मिनट बढ़ा दिया जाता था, जिसमें गामा पहलवान को 200 पाउंड वज़नी एक डिस्क नमा वज़न, जिसे हसली कहा जाता था, वो पहनकर ट्रेनिंग करनी होती थी। किसी भी रेसलर की कामयाबी तब तक नामुमकिन है जब तक उसकी खुराक उसके नस्बुलैन के ऐन मुताबिक नहीं होती। और गामा पहलवान के रोज़ाना की खुराक में 2 गैलन यानी कि 10 लीटर दूध, 1 पाव बादाम का पेस्ट, 6 देसी मुर्ग, आधा किलो देसी घी, 3 किलो मक्खन, मौसमी फलों की 3 बाल्टियाँ और मोटा गोश्त शामिल थे। यकीनन जब इतनी ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन ली जाए तो मसल मैस का बढ़ना यकीनी होता है। पहलवानी में गामा पहलवान तब मशहूर हुआ जब गामा पहलवान ने हिंदुस्तान के रेसलिंग चैंपियन रहीम बख्श सुल्तानी वाला को चैलेंज किया था। रहीम बख्श भी एक बेहतरीन रेसलर था और रहीम बख्श का ताल्लुक गुजरांवाला से था। रहीम बख्श को गामा पहलवान पर हर तरह से बरतरी हासिल थी। रहीम बख्श का कद 7 फुट था और गामा पहलवान का कद सिर्फ 5 फुट 7 इंच था। इसके अलावा रहीम बख्श के पास पहलवानी का वसी तजर्बा भी था। गामा पहलवान के पास सिर्फ एक ही बरतरी थी और वो थी 17 साल की कम उम्री। क्योंकि रहीम बख्श अब अपनी पहलवानी के कैरियर के आखिरी दौर में था, हर कोई ही क्यास कर रहा था कि ये मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्द ही रहीम बख्श गामा पहलवान को हरा देगा। लेकिन तमाम क्यास आराइयाँ तब दम तोड़ गईं जब इस मैच का पहला राउंड ड्रा रहा। दूसरे राउंड में गामा पहलवान ने रहीम बख्श पर पे दर पे हमले किए, लेकिन ये मैच ड्रा ही रहा। और रहीम बख्श के साथ गामा पहलवान का एक बाद में भी मैच हुआ, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे। 1910 तक गामा पहलवान ने हिंदुस्तान में मौजूद तमाम पहलवानों को हरा दिया, मासवाए रहीम बख्श के। फिर आखिर गामा पहलवान ने बरसगीर पाक व हिंद को पहलवानी के शोबे में फ़तह करने के बाद यूरोप का रुख किया और इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में गामा पहलवान को बहुत जल्द ही पजीराई ना मिली और वजह थी गामा पहलवान का छोटा कद। फिर गामा पहलवान ने तमाम पहलवानों को चैलेंज किया कि कोई भी पहलवान हो, उसका कोई भी वेट क्लास हो, लेकिन मैं उसे 13 मिनट के अंदर हरा दूंगा। इस चैलेंज को तमाम पहलवानों ने झूठ ही समझा और किसी ने इसे ना माना। फिर गामा पहलवान ने नाम ले लेकर पहलवानों को चैलेंज करना शुरू किया और कहा कि अगर मैं 13 मिनट में अपने मद्दे मुकाबिल को ना हरा सका तो मैं खुद इनाम की रकम भी अदा करूंगा और वो रकम अदा करने के बाद सीधा अपने घर की राह भी लूंगा। गामा का ये चैलेंज पहली बार अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोलर ने एक्सेप्ट किया। मैच शुरू हुआ और मैच में सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर ही गामा पहलवान ने इस अमेरिकी पहलवान को धूल चटा दी और रोलर साहब को दूसरी पटखनी 9 मिनट 10 सेकंड पर लगी। अगले ही दिन गामा पहलवान ने 12 पहलवानों को हराया और यूं गामा पहलवान को पहलवानी के असल टूर्नामेंट्स तक रसाई हासिल हुई। फिर आखिर 10 सितंबर 1910 को वो घड़ी आई जिसका गामा पहलवान को बरसों से इंतज़ार था।
گاما پہلوان کا ورلڈ چیمپئن اسٹینسلس زبسہو کے ساتھ فائنل میچ ہوا۔ میچ تھا لندن میں جان بل ورلڈ چیمپئن شپ کا، اور اس میچ کا انعام تھا جان بل بیلٹ اور 250 برطانوی پاؤنڈ۔ میچ کے پہلے ہی منٹ میں دی گریٹ گاما نے ورلڈ چیمپئن کو زمین پر گرا لیا، اور اگلے 2 گھنٹے 35 منٹ تک میچ کچھ ایسا ہی رہا۔ بعض اوقات زبسہو اٹھنے کی کوشش کرتا، لیکن گاما پہلوان کی طاقت کے آگے اس کی ایک نہ چلتی، اور زبسہو کو پھر سے گاما پہلوان کی طاقت کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے۔ زبسہو نے میچ کو ڈرا کرنے کی اسٹریٹجی اپنائی اور آخر یہ میچ ڈرا ہو گیا۔ ورلڈ چیمپئن زبسہو کے فینس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس شدید غصے کے بعد ان دونوں ریسلرز کا دوبارہ مقابلہ کروایا گیا تاکہ حقیقی ونر کا پتہ چل سکے، لیکن اسٹینسلس زبسہو ڈر کے مارے اکھاڑے میں نہ آیا، اور یوں غلام محمد یعنی کہ دی گریٹ گاما ورلڈ چیمپئن بن گیا۔ گاما نے اس کے علاوہ دیگر کئی ریسلرز کو بھی چیلنج کیا، لیکن کسی ریسلر نے گاما پہلوان کے چیلنج کو نہ مانا۔ پھر گاما نے کہا کہ وہ 20 پہلوانوں کو یکے بعد دیگرے چیلنج کرتا ہے، لیکن تب بھی گاما کی طاقت کے آگے کسی کو کھڑے ہونے کی مجال نہ ہوئی۔ پھر گاما ہندوستان واپس آ گیا، اور ابھی گاما پہلوان کو ہندوستان کا رستم ہند کا ٹائٹل جیتنا تھا، جس کے لیے گاما پہلوان کو رحیم بخش سلطانی والا کو ہرانا تھا۔ چنانچہ یہ میچ بھی ہوا، اور گاما نے ہندوستانی پہلوانی کے اس برج کو بھی آخر گرا دیا اور رستم ہند کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ 1927 تک گاما پہلوان کو کوئی مد مقابل نہ ملا، اور پھر آخر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اسٹینسلس زبسہو اور گاما پہلوان کے درمیان میچ ہوگا۔ اس بار زبسہو کا جسم بہت اچھا نظر آ رہا تھا، زبسہو طاقتور بھی لگ رہا تھا، اور گاما پہلوان زبسہو کے سامنے کمزور ہی لگ رہا تھا۔ میچ شروع ہوا اور 1 منٹ کے اندر ہی گاما پہلوان نے زبسہو کو چت کر دیا۔ اس میچ کے بعد زبسہو گاما پہلوان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے گاما پہلوان کو ٹائیگر کا خطاب دیا۔ زبسہو کو ہرانے کے بعد گاما پہلوان نے جیسی پیٹرسنز کو بھی صرف 30 سیکنڈز میں ہی ہرا دیا۔ پھر گاما پہلوان کو نظام حیدرآباد نے اپنے پاس بلایا اور اسے بلرام ہیرمان سنگھ یادو سے لڑایا، جس کے لیے اس وقت کہا جاتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی میچ تب تک نہیں ہارا تھا۔ چنانچہ ہیرمان اور گاما کے درمیان بھی مقابلہ ہوا۔ ہیرمان کی گاما کے سامنے ایک نہ چلی، اور اس ناقابل شکست پہلوان کو آخر گاما کے ہاتھوں شکست سے 2-4 ہونا پڑا۔ 1947 کے بعد گاما پہلوان پاکستان آ گیا، جہاں اس نے اپنے بھتیجے بھولو پہلوان کو ٹرین کیا، اور بھولو پہلوان 20 سال تک پاکستان کا چیمپئن بھی رہا۔ آخر یہ عظیم ہیرو پاکستان میں ہی فوت ہوا، اور یوں ایک عظیم باب تمام ہوا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔